नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। जौनपुर में मीरगंज में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने विधानसभा में उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य पर टिप्पणी की है और इसी टिप्पणी पर भाजपा नेता सांसद रवि किशन ने कहा कि अखिलेश यादव को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ये बात उन्होंने तब कही जब वो भटकर गांव में एक गृह प्रवेश कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। आपको बता दें कि गोरखपुर के सांसद भाजपा नेता रवि किशन ने कहा है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव एक बड़े नेता हैं, प्रमुख विपक्षी दल के विपक्ष के नेता हैं और उन्हें विधानसभा में इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। बातों से मैं उनको जानता हूं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। आदर विपक्ष के बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन कल उनकी जो बोली और वाणी थी सदन में, एक सदन की गरिमा होती है। हम लोग भी पार्लियामेंट में दिल्ली में बैठते हैं, उस गरिमा का उन्होंने पालन नहीं किया और तू तड़ाक और एबे ओबे जो शब्दों का इस्तेमाल था, उनसे उनकी छवि बड़ी धूमिल हुई है। और वो उससे पता चलता है कि उनको हार बहुत बुरी तरह उनको हार का झटका लगा है और हार को बचा नहीं पाए हैं। देखिए, हार जीत का मतलब ये नहीं कि आप सम्मान करना भूल जाएं। और नेता अगर हमारे अभी सरकार के नेता हैं और हमारे उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, सीनियर नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ताओं संगठन के साथ रहे, उनके साथ शब्दावली जैसे उनकी रही, उससे देश में इनकी छवि बहुत गिरी है अखिलेश यादव जी की, जो कि ऐसी हमको उम्मीद नहीं थी। कि हमको लगा था सदन में गए हैं, विपक्ष के इतने बड़े नेता हैं, 100 से ज़्यादा उनकी सीटें हैं, एक गंभीरता रहेगी, एक शालीनता रहेगी। और अब एक गंभीर उत्तर प्रदेश है, ये बाहुबली और आतंकवादियों और माफियाओं का नहीं है। गुंडे वाली भाषा और गुंडे शब्दों से बच। और इस बीच प्रयागराज से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जिससे आपको रूबरू करा दें कि प्रयागराज में पत्रकारों पर दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने 2 पत्रकारों पर हुई इस एफआईआर को रद्द किया है और खबर को लेकर अब थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था, जहां सिद्धार्थ वरदराजन पर एफआईआर की गई थी और इस्मत आरा पर रामपुर में ये एफआईआर हुई थी। लेकिन अब इन दोनों ही एफआईआर को रद्द कर दिया गया है। हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सामने आया है। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर पत्रकारों पर हुए 2 आरोपों को लेकर ये मामला सामने आया है, जहां पर एफआईआर को अब रद्द कर दिया गया है। सिद्धार्थ वरदराजन पर यह एफआईआर की गई थी और साथ ही आपको बता दें कि दूसरी एफआईआर इस्मत आरा पर रामपुर में हुई थी। और खबर आगरा से सामने आ रही है, जहां ताजमहल को लेकर अखिल भारत हिंदू महासभा की सत्संग प्रमुख आगरा पहुंची हैं। यहां उन्होंने आगरा के डीएम से ताजमहल के अंदर पूजा करने की अनुमति मांगी और आपको बता दें कि ताजमहल के अंदर बाथरूम के पास राधा कृष्ण के चित्रपट बनाए हुए थे। इन्हीं को लेकर अब मथुरा ले जाने की भी अनुमति मांगी गई है। उनका यह कहना है कि राधा कृष्ण की मूर्ति को बाथरूम के सामने नहीं लगने देंगे। राधा सरस्वती श्रीधाम वृंदावन से मैं आगरा आई हूँ और आगरा जो हमारा तेजो महल है, वहाँ पर मैं हमारे जो भगवान राधा कृष्ण की प्रतिमा है उसको बाथरूम के पास में स्थापित किया गया है। और भगवान कृष्ण ने, राधा रानी ने हमको स्वप्न में इस बात को संकेत किया है कि आप हमको हमारे या तो उस तेजो महल से हमारी प्रतिमा को हमारे स्थान पर ला करके विराजमान कराइए, या फिर जो तेजो महल में शिवलिंग है वहाँ पर हमको वहाँ से स्थापित कराइए। ताजमहल के अंदर तो आप क्या मांग करते हैं? देखिए, ताजमहल के अंदर जो मुसलमान समुदाय के लोगों ने जो नमाज अदा की है और उसके साथ साथ में हम भी अपने राधा कृष्ण के उपासक हैं, अनन्य उपासक हैं, हम भी वहाँ पर जाकर के पूजा पाठ करना चाहते हैं और वहाँ पर जाकर के अपनी आस्था के प्रति अपने भगवान को सम्मान देना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो राधा कृष्ण है वो बाथरूम के स्थान के योग्य नहीं है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मामला भदोकर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुंशीगंज में स्थित एम्स के पास का है, जहां पर खुलेआम स्मैक पी जा रही थी। और आपको बता दें कि मेडिकल स्टोर संचालक एविल गोली, जो कि बगैर डॉक्टर के पर्चे पर लिखे नहीं दिए जा सकती, 1 रुपए की गोली 40 रुपए में खुलेआम बेच रहे हैं। नशे में लगी हुई ये गोली। और आपको बता दें कि मेडिकल स्टोर से गोली खरीदकर उसमें स्मैक का पाउडर मिलाकर इंजेक्शन से अपने हाथों से नसों में ये लोग लगा रहे थे।
और बरेली से खबर सामने आई है जहां पर सोमन चिश्ती किन्नर कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष राज्य दर्जा मंत्री हैं, जिन्होंने फर्जी अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत का पर्दाफाश किया था और इसके बाद इस मसले पर कार्रवाई करते हुए सीएमओ ने 10 फर्जी अस्पताल सील कर दिए और आगे की बड़ी कार्रवाई की जा रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आई है जहां पुलिस ने कुख्यात लंबू गैंग का पर्दाफाश कर दिया है। आपको बता दें, प्रयागराज में इस बड़े गैंग का भांडाफोड़ किया गया और पुलिस ने 8 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। कुख्यात बदमाशों के कब्जे से 10 वाहन बरामद किए गए, साथ ही 2 असले और कारतूस को भी पुलिस ने बरामद किया है। करछना पुलिस को गैंग के खुलासे में कामयाबी मिली है। बड़ी खबर इस वक्त की प्रयागराज से आपको बता रहे हैं जहां पर कुख्यात बदमाशों के कब्जे से 10 वाहन बरामद किए गए और इसी के साथ ही कुख्यात गैंग है जिसकी काफी समय से तलाश थी और इनके कब्जे से 2 असले और कई कारतूस बरामद कर लिए गए हैं। मामला लखीमपुर खीरी से सामने आया है जहां पर भीरा चौकी बिजुआ क्षेत्र में खेत जोत रहे किसान पर तेंदुए ने हमला कर दिया। आपको बता दें कि फार्म टांडा निवासी श्याम सिंह जो कि बैलों से खेती जोतने के लिए गए थे, तभी खेत जोतते समय अचानक से तेंदुए ने पीछे से आकर इस युवक पर हमला कर दिया है। इस दौरान आसपास के लोग आकर वहां पहुंचे जहां पर उन्होंने पीड़ित को घायल अवस्था में देखा और ग्रामीणों का यह कहना है कि 2 दिनों से तेंदुए ने इस थाना क्षेत्र में आने वाले अन्य किसानों पर भी हमला किया है। साथ ही निरंतर हो रहे इन वारदातों से जहां ग्रामीणों में दहशत का माहौल दिखाई दिया, वहीं वन विभाग द्वारा कार्रवाई न करने पर लोगों में आक्रोश भी पनपता हुआ देखा जा सकता है। और अयोध्या के रुदौली पुलिस और स्वाट टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई है। इस बीच आपको बता दें कि बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की तो पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग कर दी और इस दौरान मुठभेड़ में 4 बदमाशों को पकड़ लिया गया है। चारों ही बदमाशों के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद पुलिस ने इन चारों बदमाशों को हिरासत में ले लिया। ये चारों बदमाशों कई सारी आपराधिक घटनाओं को इससे पहले अंजाम दे चुके थे। इन्हें पकड़कर पुलिस ने सफलता हासिल की है और अब इन पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। क्षेत्र में स्वाट टीम और रुदौली टीम की अपराधियों के साथ मुठभेड़ हुई। अपराधी बाइक पर रुदौली की तरफ जा रहे थे और मुखबिर से सूचना मिली थी कि ये अपराधी किसी घटना को कारित करने के लिए रुदौली क्षेत्र में जा रहे हैं तथा इन अपराधियों द्वारा पूर्व में भी जनपद अयोध्या में ठप्पेबाजी की घटनाएं कारित की गई थी तथा प्रकाश में आने के बाद इनके ऊपर 25-25 हज़ार के इनाम भी किए हुए थे। प्राप्त जानकारी की जब टीम ने घेराबंदी की, पुलिस टीम पे इन अपराधियों ने फायर किया और जवाबी कार्रवाई में इसमें 3 अपराधी अवधेश, इंद्रेश और राजेंद्र पुलिस की गोली से घायल हुए। पुलिस पार्टी में एक कांस्टेबल संतोष भी घायल हुआ। इन 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ इनका एक और अपराधी अमीरुल्लाह भी गिरफ्तार किया गया। इनके पास से काफ़ी संख्या में अवैध असलहे, कारतूस बरामद किए गए। साथ ही साथ 2 मोटरसाइकिलें भी बरामद हुई और 3 घटनाओं का। और इस बीच फतेहपुर के थाना कोतवाली क्षेत्र में राम सनेही अस्पताल के पास ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक छोटा बच्चा दब गया है। इसे फौरन ही जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जिससे बच्चे की जान बच गई है। फिलहाल बच्चे के परिजन अस्पताल में पहुंचकर पुलिस के इस कार्य की सराहना कर रहे हैं। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरदोई से ये मामला सामने आया जहां पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने रिजर्व पुलिस लाइन के परेड का निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहने के लिए दौड़ लगवाई गई और अनुशासन और एकरूपता बनाए रखने के लिए टोलीवार ड्रिल करवाया गया। साथ ही प्राथमिक उपचार के लिए दवाओं को बदलने और उनके बेहतर रखरखाव के लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। और प्रयागराज से एक बड़ी खबर सामने आई जहां सपा नेता आजम खान से जुड़ी ये बड़ी खबर है।
आपको बता दें कि 12 मुकदमों में जमानत मिली और उसको निरस्त करने की अब मांग उठाई जा रही है। बड़ी खबर प्रयागराज से इस वक्त की आपको बता दें कि हाल ही में जमानत पर रिहा हुए आजम खान से जुड़ी एक खबर है, जहां 12 मामलों में उनकी जमानत को निरस्त करने की मांग की जा रही है। जमानत निरस्त की मांग वाली याचिका पर अब सुनवाई होगी और राज्य सरकार की याचिका पर हाई कोर्ट में आज ये सुनवाई की जाएगी। यहाँ आपको बता दें कि 12 मुकदमों में मिली जमानत को निरस्त करने की मांग की जा रही है और कोर्ट में आजम खान की तरफ से जवाब दाखिल हो चुका है। दरअसल आपको बता दें कि 88 मामलों में मुकदमा दर्ज किया गया था आजम खान पर, जिनमें उन्हें जमानत मिल गई थी, लेकिन अब उन्हीं में से 12 मुकदमों में मिली जमानत को निरस्त करने की मांग उठाई जा रही है और इसी पर अब जल्द ही हाईकोर्ट में सुनवाई की जाएगी। हालांकि आजम खान की तरफ से जवाब दाखिल किया जा चुका है। और सोनभद्र में पुलिस उप महानिरीक्षक और क्षेत्राधिकारी के निर्देशन में और बीजपुर थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक अभियान चलाया गया। यहाँ आपको बता दें कि जीबीआर इंजीनियर लिमिटेड के समूह पेयजल परियोजना नमामि गंगे के काम में प्रयुक्त होने वाले पाइप पकड़े गए हैं। आपको ये बता दें कि डीसीएम में मिलाकर कुल करीब 92 पाइप पकड़े गए, जो कि मध्य प्रदेश के किसी स्थान पर बिक्री के लिए जा रहे थे। इसमें कुल 8 अभियुक्तों पर मुकदमा अपराध दर्ज किया गया है। और इस बीच रुकेंगे एक और बड़ी खबर के लिए। लखनऊ से ही बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक ट्वीट कर दिया है। अखिलेश ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए ये ट्वीट किया, जहां उन्होंने महंगाई से जनता के त्रस्त होने पर यह ट्वीट किया है। बता दें आपको कि निशाना साधा गया अखिलेश यादव की तरफ से और ट्वीट किया गया कि महंगाई ने जनता के जीवन यापन में चुनौती खड़ी कर दी है। थाली से लेकर रोजी रोजगार सब कुछ बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, लगातार केंद्र सरकार पर और योगी सरकार पर हमलावर रहे अखिलेश यादव ने एक और ट्वीट किया है और हल्ला बोल कर दिया है बीजेपी सरकार पर। उन्होंने लिखा है कि यहां पर महंगाई को लेकर ये ट्वीट किया गया अखिलेश यादव की तरफ से और उन्होंने कहा है कि बढ़ती महंगाई से जनता का जनजीवन प्रभावित हुआ है। सपा अखिलेश यादव का ये ट्वीट है, जिसके बाद से अब आपको बता दें सियासी गलियारों में एक बार फिर से हलचल बढ़ गई है। अखिलेश यादव ने यहां पर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है और इसी को लेकर एक ट्वीट किया गया, जहां पर अखिलेश यादव ने कहा कि महंगाई ने जनता के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। तो वहीं आपको बताते चलें कि यही वो ट्वीट है जो उन्होंने किया है कि जो बीजेपी सरकार है उसकी वजह से जनता के जनजीवन में जो है फर्क पड़ा है, क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी है और इसी के साथ ही जीवन यापन में चुनौती खड़ी कर दी गई है। थाली से रोजी और रोजगार छीन लिया गया है। इसी बीच उत्तर प्रदेश में इस साल होने वाले निकाय चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बीच खबर है कि नगर निकाय चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी नई रणनीति बनाएगी। इसी को लेकर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और पूर्व सीएम मायावती ने मंथन करने के लिए लखनऊ में पार्टी पदाधिकारियों की एक अहम बैठक बुलाई। बसपा अध्यक्ष मायावती ने यह बैठक 27 और 28 मई को बुलाई है और इस बैठक के पहले ही दिन मायावती मुख्य जोन प्रभारियों और दूसरे दिन जिला अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगी। आपको ये भी बता दें कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी को करारी हार मिली थी। ऐसे में मायावती अब पार्टी को मजबूत बनाने की लगातार कोशिश कर रही हैं। इसके लिए वो लगातार विचार विमर्श भी कर रही हैं और इस बैठक में पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इसमें साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है और उधर कांग्रेस पार्टी भी निकाय चुनावों की रणनीति बनाने में जुट गई है। पार्टी इसके लिए जोनवार बैठक कर रही है और अब आम आदमी पार्टी भी इसके लिए तैयारियां कर रही है। पार्टी ने आपको बता दें करीब 26 जिलों में जिलाध्यक्ष बना दिए हैं और आपको ये भी बता दें कि प्रदेश में 17 नगर निगम, 200 के आसपास नगर पालिका परिषद और लगभग 450 नगर पंचायतें हैं। और इस बीच रुक करेंगे अगली खबर की ओर। समाजवादी पार्टी के विधायक शिवपाल सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना करते हुए उन्हें ईमानदार और मेहनती बताया है। साथ ही उन्होंने परोक्ष रूप से उन पर तंज भी कस दिया। उन्होंने यहां पर कहा है कि अगर विपक्ष ने उनका सहयोग लिया होता तो वो सत्ता में होते।
शिवपाल सिंह यादव ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ईमानदार और मेहनती हैं, लेकिन अगर उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान सदन के सभी सदस्यों और अन्य लोगों का सहयोग लिया होता तो स्थिति को बेहतर तरीके से संभाला जा सकता था। शिवपाल सिंह यादव द्वारा मुख्यमंत्री की तारीफ किए जाने पर बीजेपी सदस्यों ने मेज थपथपाकर उनका स्वागत किया।